पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जो आंदोलन कभी राशन, बिजली बिल और रोजमर्रा की परेशानियों के खिलाफ शुरू हुआ था, अब वो सीधे पाकिस्तान की सत्ता और सेना को चुनौती देने लगा है। जहां हुकूमत ने एरी चोटी का जोर लगा लिया, ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन आजाद कश्मीर के गयूर आवाम ने भरपूर मुजामत की। वो सड़कों पर निकली और लॉन्ग मार्च में मुख्तलिफ इलाकों से काफिले निकलकर रावला कोट पहुंचे। बाढ़ में जाए पाकिस्तान, ये नारे लगाए जा रहे हैं। उस साइड पे चले जाएंगे, कश्मीर मकबूजा जम्मू कश्मीर जाने, इंडिया जाने, हम जाने, आप यहाँ से निकल जाएं, ऐसे नारे लग रहे हैं। सरदार अमन कश्मीरी ने पाकिस्तान को कहा कि हम जाने, कश्मीर जाने, हिंदुस्तान जाने, इसमें तुम्हारा क्या काम है। उन्होंने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान की सब्सिडी को उसके मुंह पर मारते हैं। कश्मीरी क्या मांग रहे हैं? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जिनसे मेरी बात हुई वो कहते हैं कि कश्मीरी भाई राइट्स नहीं मांग रहे, वो आजादी मांग रहे हैं, खुद मुख्तारी मांग रहे हैं। यानी ख्वाजा आसिफ के मुताबिक इसके पीछे जो ताने बाने हैं वो लंदन में बैठे हुए जो कश्मीरी कम्युनिटी है उनसे और इंडिया से मिलते हैं। इनको सपोर्ट दो जगहों से मिल रही है, एक यूके से और एक इंडिया से। अस्करी सहाफ़ी और अस्करी जो हुकाम है उनकी जानिब से तो ये खबरें जारी की जा रही हैं कि सारे मामलात कंट्रोल में हैं, लेकिन जो रावला कोट से कश्मीर से खबरें आ रही हैं वो खबरें अच्छी नहीं है। काउंसिल बनाने का, मुजफ्फराबाद में आजाद हुकूमत कायम करने का, इस तरफ जाने का ये नादर मौका है। वो तिरंगा उठाओ आज जो आपके पुरखों ने उठाया था अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ, आज वो तिरंगा उठाओ पाकिस्तानी साम्राज्य के खिलाफ और आन मिलो अपने पुरखों की धरती के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय, आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों इस वक्त पीओके में आग लगी हुई है और जो प्रोटेस्ट अपने हक के लिए शुरू हुए थे अब उसी प्रोटेस्ट ने कुछ अलग रूप अपना लिया है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने पीओके के लोगों के ऊपर गोलीबारी की, कई मासूम लोगों की जानें ली, पीओके के लोगों को गद्दार कहा गया, इंडिया का एजेंट कहा गया, इसी को सब देखते हुए जो है अब पीओके के लोगों को समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान जो पीओके को अपनी शहरत बताता है ये सब ढोंग है और पीओके के लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ जो है पीओके से अपना फायदा उठाना चाहते हैं और इसी को देखते हुए अब पीओके के लोगों ने खुले तौर पर आज़ादी के नारे लगाना शुरू कर दिया है। साथ साथ पाकिस्तानी फौज को पीओके खाली करने के लिए भी कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को ये भी कहा गया है कि आप पीओके खाली करो, हम जाने और हिंदुस्तान जाने। ये सब देखकर पाकिस्तानियों के कान खड़े हो गए। पाकिस्तानी मीडिया भी काफी सदमे में है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं इसके ऊपर अब पाकिस्तानी मीडिया पर क्या बातें हो रही है। तो चलिए करते वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते वीडियो को शुरू। कश्मीरी क्या मांग रहे हैं? पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जिनसे मेरी बात हुई वो कहते हैं कि कश्मीरी भाई राइट्स नहीं मांग रहे, वो आजादी मांग रहे हैं, खुद मुख्तारी मांग रहे हैं। तो सर जी, आपने कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आपने कश्मीर को कहा कि आपका अपना वजीर आजम होगा, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में अपना वजीर आजम होगा। आपने कहा आपका अपना सदर होगा, आपकी अपनी कैबिनेट होगी, आपकी अपनी असेंबली होगी लेजिस्लेटिव। उसके बाद वो वही तो मांग रहे हैं जो आपने उनका राइट दिया और फिर उस असेंबली को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान से आपने 12 सीटें रख ली। और न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि एजेके के अंदर भी, मुजफ्फराबाद में भी इस वक्त सेक्टर कमांडर चलाता है मुजफ्फराबाद को जीओसी मरी के साथ मिलके। ये तो आपने इतने 75 साल से पाकिस्तान में आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान साइड पे इसी तरह चलाया और उनको चूरन बेचा, नौकरियां दी उनको आपने मुजाहिद फोर्स के अंदर, एके रेजिमेंट वगैरह के अंदर, फौज में रेंजर में नौकरियां वगैरह दी, उनको गरीब रखा ताकि वो नौकरियां करते रहे। ख्वाजा मेहरान ने जो आज से तकरीबन 24 घंटे पहले एक तकरीर की और उसमें उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन उनसे मदद की अपील की है अपनी स्पीच में, क्योंकि मैंने उनकी स्पीच देखी है और उसमें उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा से इंटरवीन करने की अपील करते हैं। यानी मामलात को अनफॉर्चुनेटली इस नहज पे पहुंचा दिया गया कि जिसको कहा जाता था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान का शरग है, उस शरग के अंदर सूरत हाल अब यहाँ तक पहुंच चुकी है। इस हद तक आप आगे चले गए हैं, कफन और मौत ये बातें सुनने मिल रही है। आर्मी चीफ को, सीडीएफ को, अफवाज को, पाकिस्तान को, बाढ़ में जाए पाकिस्तान, ये नारे लगाए जा रहे हैं। उस साइड पे चले जाएंगे, कश्मीर मकबूजा जम्मू कश्मीर जाने, इंडिया जाने, हम जाने, आप यहाँ से निकल जाएं, ऐसे नारे लग रहे हैं।
तो ये जो आपके मुतालबात हैं ये इस हद तक पेचीदा नहीं है कि आप इस पे इतना दूर चले गए हैं, वतन या कफन, या हम उधर चले जाएंगे, ये समझ नहीं आ रही है। और यही कहा जा रहा है कि हमें छोड़ दें, हमारी फोर्सेस, पाकिस्तान की फोर्सेस यहाँ से निकल जाए। और बाज़ उसमें दोस्त ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इस पर खफा हैं कि जो हमने बीच में मुतालबा किया था कि हल्फनामा जो है वो निकाल लें बीच से। तो ये तो पाकिस्तान का आइन का यूएन में पाकिस्तान ने कहा हुआ है। भाई थोड़ा सोचें, थोड़ा अकल से काम लें। रियासत ने प्रोपेगेंडा किया इनके खिलाफ, अपने भोंपुओं के जरिए से, अपने टाउटों और दलालों के जरिए से, और स्टेट मशीनरी के जरिए से, पाकिस्तानी मीडिया के जरिए से। इनको गद्दार, दहशतगर्द, इंडियन एजेंट, रॉ का एजेंट, इनके पास से इंडियन करेंसी निकल आई, फलां, ये सारी बातें। इसके बावजूद लोग रियासत के साथ, रियासत की बात नहीं मान रहे, अपनी हुकूमत के साथ नहीं खड़े, ना आजाद कश्मीर की हुकूमत के साथ, ना हुकूमत पाकिस्तान के साथ। कोई एक मुजाहरा ऐसा नहीं है, आजाद कश्मीर में हो या आजाद कश्मीर से बाहर हो, जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ किया गया हो और इस हाइब्रिड निज़ाम, इस रियासत, इस फस्ताई कुव्वतों के हक में किया गया हो। एक मुजाहरा नहीं। हालांकि ये इनकी आदत है अपने हक में जाली मुजाहरे करवाने की, इसके बावजूद ये अपने हक में कोई जाली मुजाहरा करवाने में भी कामयाब नहीं हो सके। कहते हैं कि हम जाने और भारत जाने, आप यहाँ से हट जाएं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके साथ क्या होगा। वहाँ पे ताहार जेल है, वहाँ पे पड़े रहोगे, काली कोठरियों में पड़े रहोगे, एक दिन में कब्ज़ा कर लेंगे। क्या बातें आप कर रहे हो? उठ भी अपनी मर्ज़ी से उठ भी नहीं सकोगे। यहाँ पे तो आप ऐलानात करके सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ इतनी बातें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। अपने मुतालबात से हट के आप इसको एक तशद्दुद की तरफ लेके जाना चाह रहे हो, एक इंतशार पैदा करना चाह रहे हो। जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो तो हद दर्जे आगे चले गए हैं, वो तो ऐसा लग रहा है। और बार बार इन जलसों में और इंग्लैंड के जलसों में एक ही चीज़ कही जा रही है कि जिस तरह बलूचिस्तान को कुचला जा रहा है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा को कुचला जा रहा है, आप समझते हो कश्मीर को भी इस तरह कुचल दिया जाएगा? ये आपकी भूल है। आप सरेंडर करोगे हमारे जूतों में। 1947 से लेके अभी तक जो आज़ाद कश्मीर में हमारे भाई मौजूद हैं, पाकिस्तान को जो कश्मीर कॉज है वो उस पर आवाज़ नहीं उठाते, बाकायदा उसमें वो एक फ्रंट रो सोल्जर्स हैं। लेकिन अगर वहाँ पर मुल्क मुखालिफ नारे लग गए हैं, जिसका आज कहा भी गया कि वहाँ पर मुल्क मुखालिफ नारे लगते हैं, वहाँ पर धमकियाँ दी जा रही हैं और इनको फॉरेन फंडिंग है, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि अगर यूँ है भी तो अव्वल तो ये कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, फैसल राठौर, वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वाले, जो एक बड़ी तादाद में हैं, जिनके साथ ख़वातीन बड़ी तादाद में है, मेरा सवाल ये कि क्या वो तमाम भारतीय फंडेड है, फॉरेन फंडेड है? नहीं। उसका जवाब बड़ा सादा सा कि यूँ हो नहीं सकता। बट एनीवेज, अगर वो हैं भी तो वो रूम, वो वैक्यूम क्रिएट क्यों हुआ वहाँ पे? उसे रोज़े अज़ल इनकार की जुर्रत हुई क्यों कर? उसके पीछे रीजंस है ना कुछ। उन रीजंस को किसने एड्रेस करना है, ये एक सवाल है जिसका जवाब वहां पर तो नहीं दिया गया। बंदूक का इस्तेमाल हुआ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कल अदम उनको करार दिए गए, बैन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, इंटरनेट को बंद किया गया, मोबाइल सर्विस सस्पेंड कर दी गई। अब खबरें आ रही है कि बिजली भी बंद कर दी गई। अब कहा जा रहा है कि जी जो ब्लॉकेट है, यानी जो खाने पीने की अशिया पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जाती है कश्मीर के मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स में, तो उसको भी नहीं जाने दिया जा रहा। अफसोस इस बात पे हो रहा है कि जो बातें हो रही हैं उससे माहौल बहुत ख़राब हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, अभी सरदार अमान खान तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान की हुकूमत, इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं, वो कहते कि हमने लोगों को ज़बरदस्ती बैठाया हुआ। वहां नीचे से इतने जोर से लोग कहते हैं कि नहीं हम खुद बैठे, नहीं हम खुद बैठे। यार आप इस चीज़ों को क्यों मतलब इस तरीके से हमें हैंडल कर रहे हैं? किधर है बड़े मियाँ नवाज शरीफ, किधर है शहबाज शरीफ, जो सीना यूं करके कहते हैं मैंने अमेरिका और ईरान की जंग ख़त्म करवा के सुलह करवाने जा रहे हैं, सीना टोक के कहते हैं। सर आप कहें, लेकिन पहले अपने लोगों को भी दें। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, गिलगित बाल्तिस्तान में क्या हो रहा है और अब कश्मीर में क्या हो रहा है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और ये जो पीओके में अब आज़ादी के नारे लगना शुरू हो चुका है और हिंदुस्तान से बात करने की बात कही जा रही है, जिससे पाकिस्तानी बड़े सदमे में है। इसके पीछे वजह भी खुद पाकिस्तानी है, क्योंकि जब ये लोग अपना हक मांग रहे थे, यानी जो आवामी एक्शन कमेटी अपने हक मांग रहे थे और प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, तब पाकिस्तान की फौज ने इनके ऊपर जो है बैन ठोक दिया। और इतना ही नहीं तो इनको जो है इंडिया का एजेंट बता दिया, इनके घरों में इंडियन करेंसी रखकर इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, जिसको पीओके के लोगों ने बिल्कुल नहीं माना। सबको पता है कि पाकिस्तान की फौज क्या चीज़ है और किस तरह का ये चूरन आज तक उनको देते आ रहे हैं। तो साफ तौर पे ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं और इनके हक इनको नहीं मिले। और जिस तरह पाकिस्तानी फौज ने मासूम लोगों के ऊपर फायरिंग की, वहाँ पर लोगों की जानें चली गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया, ये सब देखकर अब पीओके के लोग भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तान किस तरह उनका फायदा उठाते आया है। और इसीलिए जो है पीओके के लोग अब इनसे आज़ादी मांग रहे हैं। तो इसके लिए खुद पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार है, ना कि भारत। जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया दिन रात चीख रहा है कि इसके पीछे भारत है, भाई भारत नहीं, ये सब पाकिस्तान ने खुद करवाया है। और हमारे राजनाथ सिंह जी ने भी पहले ही कह दिया था कि हमें पीओके लड़के लेने की जरूरत ही नहीं, पीओके के लोग खुद होकर भारत में शामिल हो गए। कुछ इसी तरह का नज़ारा आज हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो साइड में कश्मीर है, पीओके के लोग जो है उन्होंने देखा है कि भारत की कश्मीर में किस तरह तरक्की हो रही है, किस तरह भारत की कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ बन रही है, आईआईटी है, मेडिकल कॉलेजेस है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, हर चीज़ सस्ती है। तो जाहिर है उन लोगों को अब ये बात समझ में आ चुकी है और इसीलिए वो हिंदुस्तान से बात करना चाहते थे। खैर दोस्तों, अब देखना है आगे क्या होता है। ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।